मैं हूँ विवेक और ये है बाकी डीओयू ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 9। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट रेडी है। और साथ ही साथ अगर नए आए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेत्सु को और यहाँ पर मुसाशी उसके पास खड़े होते हैं और उन्हें पता चलता है कि रेत्सु तो बेहोश हो गया है। लिटरली उस इम्पैक्ट के कारण रेत्सु का कॉन्शियसनेस चला गया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुसाशी एकदम से रेत्सु के हाथ को पकड़ते हैं और एकदम से घुमाकर आई की का प्रयोग कर देते हैं रेत्सु के ऊपर, जिसके कारण रेत्सु बहुत जोर से जमीन में गिरता है और उसे होश आ जाता है। लेकिन रेत्सु जागते ही समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता और एकदम से एक जोरदार किक मारने की कोशिश करता है मुसाशी को, लेकिन हम देखते हैं मुसाशी उससे बच जाते हैं और रेत्सु दोबारा से स्टैंस लेकर खड़ा हो जाता है। और उतने में ही हम देखते हैं कि रेत्सु अब एकदम पास जाके पंच मारने की कोशिश करता है मुसाशी को, लेकिन उसके दोनों ही हाथों को मुसाशी पकड़ लेते हैं। दोनों ही पंचेस को पकड़कर घुमाकर एक इतना जोर से वो आगे वाला बॉडी स्लैम मारते हैं कि लिटरली एक कटरिक की आवाज आती है जो कि बाकी और काकू दोनों नोटिस करते हैं। और तभी हमें रेत्सु से पता चलता है कि उसकी कोहनी खसक गई है। लिटरली उसकी कोहनी को तोड़ दिया होता है लिगामेंट सहित। यहाँ पर मुसाशी ने एक ही बॉडी स्लैम में। यहाँ रेत्सु दर्द में होता है और वहाँ दूसरी तरफ मुसाशी तलवार ट्राई कर रहे होते हैं। वो एक तलवार उठाते हैं और बताते हैं ये बहुत ही खराब क्वालिटी का है और जोर से उसे झटकाते हैं। इतना जोर से वो उसे झटकाते हैं कि लिटरली वो टुकड़ों में टूट जाता है। ऐसे ही उसे तोड़ने के बाद वो दूसरा ही सिमिलर दिखने वाला एक और हथियार उठाते हैं और बताते हैं कि ये सही है। और ऐसा कहकर वो उसे झटकाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका लोहा थोड़ा डगमग है लेकिन सही है। तभी मुसाशी बताते हैं कि लोहे में उतना दम तो नहीं है लेकिन किसी को जान से मारने के लिए बड़ा काम आएगा। इतना कहते हुए रेत्सु की तरफ वो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रेत्सु ने यहाँ पर लिटरली बाकी का स्टैंस लिया होता है। वो बाकी के स्टैंस में खड़ा होता है और तुरंत देखते ही बाकी पहचान जाता है ये तो मेरा स्टैंस है। और जैक भी यहाँ पर कहता है आखिर ये कर क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं मुसाशी कहते हुए रेत्सु की ओर बढ़ते हैं तो तुमने अपना स्टैंस बदल लिया, क्या ही बदल गया ये स्टैंस बदल कर, तुम ही बताओ। और उतने में हम देखते हैं कि मुसाशी रेत्सु को बताते हैं कि गुस्सा तो मैं अभी भी हूँ और मुझे इस तरीके से चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और इतना कहते ही मुसाशी एकदम से दौड़ पड़ते हैं रेत्सु की ओर वार करने के लिए उसी तलवार से और वो जोरदार वार कर भी देते हैं रेत्सु के ऊपर। लेकिन हमें पता चलता है कि रेत्सु ने सीधा सीधा अपने मुंह पर इसे रोक लिया होता है इस वार को। और यहाँ पर रेत्सु कहता है ऐसा ही तुमने डोपो के साथ भी किया था, उनके चेहरे पर तुमने तलवार ऐसे ही दबा दी थी लेकिन तुमने उसे खींचा नहीं था, क्या हुआ, फिर हिम्मत नहीं है क्या तुम में। रेत्सु के एकदम इतना कहते ही हम देखते हैं कि मुसाशी छोटी सी स्माइल देते हैं और कहते हैं तो तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे खींचकर तुम्हारा चेहरा काट दूं? तो लो। इतना कहते ही हम देखते हैं कि मुसाशी उस ब्लेड को पूरा खींच देते हैं लेकिन रेत्सु घूमकर इतना जोरदार किक मारता है मुसाशी के नाक पर कि लिटरली खूना खून हो जाते हैं। वो बहुत जोर से अटैक पड़ा होता है उन्हें। और रेत्सु यहाँ पर उसी शान से अपना स्टैंस ले लेता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लगी होती है मुसाशी को। वो एकदम समझ नहीं पा रहे होते कि उनके साथ हुआ क्या। इस चक्कर में वो क्रॉल करके दूर जाने लगते हैं रेत्सु से। और उतने में ही मुसाशी से एकदम रेत्सु कहते हैं अब बहुत हो गया, मैंने काफी टाइम वेस्ट कर दिया है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो एकदम कूदते ही है मुसाशी के ऊपर। तभी हम देखते हैं मोटोबे को समझ में आता है कि ये मूव रेत्सु ने गलत इस्तेमाल किया है और तुरंत ही इसका कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं। एक मोटे धागे से यहाँ पर बहुत ही तेजी से मुसाशी बांध देते हैं रेत्सु को, उनका गला तक उन्होंने घोंट दिया होता है। इतनी तेजी से वो एकदम से बांध देते हैं रेत्सु के पूरे शरीर को कि एकदम बॉल सा बनाकर उसे बैठा देते हैं वो वहां पर। और हमें पता चलता है कि मुसाशी नाटक कर रहे थे ताकि रेत्सु उनके करीब आए फिनिशिंग मूव के चक्कर में। और यहाँ पर वो रेत्सु से कहते हैं जरा देखो तो बैटल के बीच में तुम इस तरह से बंद कर बैठे हुए हो, कितना एम्बैरेसिंग है ये सच में इतना एम्बैरेसिंग होता है कि रेत्सु यहाँ पर मुसाशी से कहते हैं मुझे ये डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मार दो मुझे, मार दो। एकदम रो रहे होते हैं वो ऐसा कहते कहते। रेत्सु की इस बात को सुनकर मुसाशी कहते हैं तो तुम चाहते हो, ये तुम्हारी विश है कि मैं तुम्हें मार दूं, ठीक है तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी,
लेकिन कब होगी वो मैं तय करूंगा। उससे ही पहले हम देखते हैं कि अपनी कटाना निकालकर एकदम से एक जोरदार स्लाइस करते हैं यहाँ पर मुसाशी। और यहाँ पर उन्होंने लिटरली एक स्लाइस में उस दूसरे वाले बड़े से ब्लेड को काट दिया होता है और बाकी ये सब देखकर हक्का बक्का हो गया होता है। उतने में हम देखते हैं कि एक और जोरदार स्लाइस करते हैं मुसाशी रेत्सु के पीठ पर, लेकिन उन्होंने पूरे तरीके से उस बेल्ट को, उस टेप को काट दिया होता है और रेत्सु आजाद हो जाता है और उसके बाल भी। लेकिन ऐसे छूटते ही रेत्सु बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाता और एकदम कूद कर तिरछा होकर मारने की कोशिश करता है मुसाशी को। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि मुसाशी एक और स्लाइस करते हैं, लेकिन फिर भी रेत्सु एकदम फेदर की तरह उससे बच जाता है और एकदम घूमकर मुसाशी को दोबारा मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके प्रोस्थेटिक लेग को ही काट देते हैं मुसाशी क्लीन एकदम। और उतने में हम देखते हैं कि रेत्सु यहाँ पर कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं, उनकी हालत एकदम खराब सी लग रही होती है और तभी हम देखते हैं उनके चेहरे से बहुत सारा खून आने लगता है। यहाँ पर लिटरली उनके चेहरे के हिस्से को काट ही दिया होता है मुसाशी ने। इतना खून बह रहा होता है, इतना खून बह रहा होता है कि रेत्सु भी एकदम कंफ्यूज हो गए होते हैं और हमें पता चलता है कि फेदर यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। यहाँ पर रेत्सु अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि हमने सोचा था कि फेदर को नहीं काट पाएगा मुसाशी, लेकिन यहाँ पर पहला कट उसने कर दिया है। और इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कि रेत्सु एकदम से जमीन में बैठ जाते हैं और यहाँ पर दोनों हाथ रख के वो एक स्टैंस ले लेते हैं। और ये देखकर मुसाशी कहते हैं, जरा देखो तो खुद को, कैसे कैसे मूव्स इस्तेमाल करने पे आ गए हो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है रेत्सु। और इतने में ही हम देखते हैं कि रेत्सु एकदम से कूदते हैं मुसाशी की और ये कहते हुए कि वो मैं तय करूंगा मेरे पास क्या बचा है। उतने में ही मुसाशी भी पूरी तरीके से चार्ज कर लेते हैं अपने स्वॉर्ड को और एक जोरदार घूंसा उनके ओर बढ़ रहा होता है रेत्सु का और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड और पंच टकरा जाते हैं। लिटरली मांस को चीरते हुए तलवार अंदर घुस गया होता है, लेकिन फिर भी मुसाशी पूरा हाथ नहीं काट पाए होते हैं रेत्सु का और वो एकदम से कहते हैं रेत्सु से, तुम एक सच्चे वॉरियर हो, तुम्हारे हाथ और पैर इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि लिटरली मैं इसके आगे ही नहीं बढ़ा पा रहा ब्लेड को। तभी खूनी स्माइल के साथ रेत्सु कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसके आगे बढ़ाओ, अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुझे काटने की कोशिश करो मुसाशी। अब वक्त आ गया है कि तुम समझ जाओ मुसाशी, तुम्हारा तलवार नहीं है, मेरा मुक्का तलवार है। तुमने बिल्कुल सही कहा रेत्सु, अब वक्त आ ही गया है। इस मौके पर तलवार नहीं, मुक्का ही तलवार है। मास्टर, मुझे आपकी एक बात याद आ रही है। जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या कभी आपने कट को महसूस किया है, आखिर कटना लगता कैसा होगा, क्या आदमी उसके बाद भी आगे लड़ने के लिए सोच सकता है, क्या उतनी ताकत उसमें बचती है। लेकिन मैंने उस दिन आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा, कटने के बाद भी सामने वाले को हराऊंगा। लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ, फिर भी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, बहुत खून बह रहा है, ये कट मुझे महसूस हो रहा है, शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट है, एक अजीब सा दर्द है। मैं इतना जान गया कि आखिर कटना कैसा महसूस कराता है। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं उठ पा रहा। मैंने सोचा था कि उस फेदर वाली टेक्निक से मैं हर वार से बच जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है मुझसे गलती कहाँ हुई। जैसे ही मेरे हाथ से वो स्वॉर्ड छूटी, एकदम से मुझे अपनी पीठ में महसूस हुआ कि कुछ तो है जो मुझे काट रहा है और ये कट मुझे अपनी आंतों में भी फील हो रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी भी कट चुकी है, शायद इसीलिए मैं नहीं उठ पा रहा। जितनी भी ताकत लगा लूं मैं नहीं उठ पा रहा। माफ कीजिएगा मास्टर, माफ कीजिएगा, मैं अब अटैक नहीं कर पा रहा। शायद अगली बार मुझे मौका मिले तो मैं ऐसा कर पाऊं।
यहाँ जो कुछ भी हुआ तोकुगावा ये देखकर एकदम चौंक गए होते हैं और शॉक में होते हैं और वहीं पर पब्लिक पूरी तरीके से शांत हो गई होती है। हम लिटरली देख सकते हैं कि ये कट कितना भयानक था कि बड़ी आंत तक बाहर आ गई होती है रेत्सुकी कट के। यहाँ पर मामला संभालने की कोशिश की जा रही होती है। उतने में तोकुगावा को याद आता है कि कोई भी जब जीतता है तो लोग उसके लिए चीयर करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुसाशी के लिए आज ऐसा कोई नहीं कर रहा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति है। तभी हम देखते हैं मुसाशी भी एक बार बिना पलट के देखे वहां से चुपचाप निकल जाते हैं शांति से। और दूसरी तरफ सीन होता है चेंज और हम देखते हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर रेत्सुकी की बॉडी को रखकर शोक मना रहे होते हैं। वो सब के सब एकदम साइलेंट होते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहें तो कहें क्या। बाकी भी एकदम चुप होता है और मोटो भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ चुप होते हैं। यहाँ पर रेत्सुकी की ऐसी लाइफलेस बॉडी को देखकर तोकुगावा कहते हैं कि आप में से मुझे कोई बताइए, मुझे गालियां दीजिए, कुछ तो कीजिए। मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है, मैंने ही वेपन अलाउ किया था। उतने में ही काको एकदम से कहते हैं तोकुगावा से, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, रेत्सु ये खुद ही चाहता था। वो तो उल्टा खुश होगा कि आपने उसकी बात मानी। अगर आप ज़्यादा ऐसे ही खुद को आरोप लगाते रहेंगे तो ये उठकर आपको डांटने लगेगा। और इतना सुनते ही हम देखते हैं तोकुगावा को एकदम रोना आ जाता है और वो कहते हैं, प्लीज़ कुछ कहिए, कहिए इसे कि उठकर मुझे डांटे। और वहाँ दूसरी तरफ फाइटिंग अरीना को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया होता है, साफ कर दिया गया होता है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि जो भी आज यहाँ हुआ है वो कभी नहीं मिटाया जा सकता।